कि मैं इस सामने में ही कुछ अपना गोलगप्पा या कचरी मुड़ी ये सब कुछ दुकानें लगा लिया करता था, तो इसके माध्यम से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ। इस बच्चे की माँ यहाँ कचरी मुड़ी का दुकान करती थी और ये बच्चा यहाँ कचरी बेचता था। आज ये क्या है? एक समय था जब आप इसी मंदिर के बाहर कचरी मुड़ी बेचते थे और आज इसी मंदिर पर है आईआईटी। आप अब ऑफर आया है, आप मुंबई जाएंगे। अभी हम त्रिपुरा के दुर्गा मंदिर पहुंचे हैं, जहां कभी एक समय इस लड़के की मां और यह लड़का कचरी मुड़ी का व्यवसाय करता था और आजीविका चलाता था। और कभी ऐसा भी समय आया कि जब वह ज्वेलर्स की दुकान पर रह करके सोनारगिरी करता था। आज वो बच्चा आईआईटी पास कर चुका है और उसे मुंबई में दाखिला के लिए ऑफ़र आया है। लेकिन इसके पीछे आर्थिक स्थिति जो विपन्नता है वो आगे आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा के आर्या सर्वांगीण विकास संस्थान आगे आया है और इस बच्चे को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। हम जानेंगे बच्चे से, विवेकांत जिसका नाम है, उनसे जानते हैं आईआईटी की उन्होंने तैयारी कैसे की, चूँकि वो काफ़ी गरीब थे। विवेकांत, आप आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे, आपके ऊपर पिता का भी साया नहीं था। ऐसे में आप आईआईटी की तैयारी कैसे की? आईआईटी की तैयारी के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स एक फिजिक्स वाला के वेबसाइट से एक कोर्स जो है परचेस किया था। उस कोर्स के लेक्चर से मैंने ऑनलाइन क्लास किया और उसके बाद सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने तैयारी किया और 9 महीने की मेरी तैयारी थी। इसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया और 2022 में रिज़ल्ट मेरा आया, जिसमें मेरा आईआईटी में सिलेक्शन है। और आईआईटी बॉम्बे में मुझे अभी मेटलर्जी और मटेरियल साइंस ब्रांच जो है मुझे मिल गया है। चूँकि आप काफ़ी गरीब घर से परिवार थे और जैसा कि पता चला है कि आपकी माँ रसोइया का काम करती है प्राइमरी स्कूल में, तो आप आईआईटी की तरफ ही क्यों गए? आईआईटी के तरफ एक तो होता है जो 12th करने के बाद हर एक बच्चे के, यही 12th में साइंस 11-12th में जो साइंस रखा हुआ है, तो सबको यही इच्छा रहता है जो मैं किसी तरह आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि आईआईटी के बारे में बहुत कुछ लोग सुना रहता है बच्चा सब, जो आईआईटी का लाइफ अलग है, आईआईटी का पैकेज अलग है, उधर जाने के बाद ज़िंदगी बदल जाता है। तो इसके लिए सब आईआईटी के लिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो कैपेबल होता है वो क्लियर कर पाता है, जो नहीं कैपेबल होता वो तो नहीं क्लियर कर पाएगा। तो उसी तरह मेरे भी मन में यही सब विचार था। तो मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया और भगवान की कृपा से और मेरे हार्ड वर्किंग के सहायता से ये जो आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक समय था जब आप इसी मंदिर के बाहर कचरी मुड़ी बेचते थे और आज इसी मंदिर पर है आईआईटी। आप अब ऑफ़र आया है, आप मुंबई जाएंगे। इस बीच में आप कितनी बार ऐसा सोचे होंगे कि यह पढ़ाई अब आर्थिक रूप से आपके पीछे पड़ रहा? एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ना आर्थिक रूप से कुछ सहायता होगा या लाना है पैसा। यदि सिलेक्शन ही ना हो तो आर्थिक रूप से यदि व्यवस्था कर भी लिया जाए तो फिर वो बर्बादे है ना। तो इसीलिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा जो आर्थिक रूप से भविष्य में दिक्कत होगा। लेकिन मुझे ये मालूम है जो कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा है, ये सब पूरा डिटेल मैंने जाना था। लेकिन ये नहीं कभी सोचा है जो मुझे व्यवस्था करना है। मैंने ये पहले सोच लिया जो पहले क्लियर कर लो, उसके बाद जो है व्यवस्था हो जाएगा। क्योंकि यदि क्लियर हो गया भगवान की दया से तो आर्थिक रूप से भी सहायता भगवान तो करा ही देंगे। अब आईआईटी तो क्लियर कर चुके हो, अब क्या लग रहा है कि चूँकि काफ़ी लंबा लाखों रुपए लगेंगे, कहाँ से व्यवस्था होगा? ये संस्थान तो मदद कर रही है 1 लाख की, लेकिन 1 लाख से तो होगा नहीं। तो पहले तो मेरा एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए संस्थान ने मदद कर दिए हैं। तो यदि एडमिशन हो गया तो उसके बाद एजुकेशन लोन मिल जाता है, तो मुझे आगे कोई दिक्कत होगा नहीं। अन्य कोई संस्थान से कोई अपेक्षा हो कि वो लोग मदद के लिए आगे आए, चूँकि तुम काफ़ी गरीब हो? यदि मदद और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुझे इतना तो इस संस्थान से मिल गया है जो एडमिशन में अब दिक्कत होने वाला है ही नहीं। कितने रकम की ज़रूरत होती है? फर्स्ट सेमेस्टर में 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत होती है और बाद बाकी जितने भी 8 सेमेस्टर होता है तो पर सेमेस्टर 1.5 लाख लगता है। तो बाद में तो बोलवे कि जो एजुकेशन लोन मिल जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में खुद यदि व्यवस्था करके देना पड़ता है, तो संस्थान तो मुझे कर दिए हैं। उसके बाद एजुकेशन लोन मिलेगा तो फिर दिक्कत है नहीं। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आपने प्रारंभिक पढ़ाई की और इन दौरान कितने मार्क्स आपको आए हुए थे? मेरा जो है क्लास 6 से लेके 8 तक जो है त्रिपुरा के काली स्थान में एक तो मध्य विद्यालय है, उससे मेरा क्लास 6 से 8 तक हुआ। 9th और 10th मेरा जो है बेनीपट्टी के श्री लीलाधर हाई स्कूल बेनीपट्टी से हुआ, जिसमें 10th में मुझे जो है 418 मार्क मिले थे और मैं बिहार बोर्ड से ही हूँ।
और उसके बाद मैंने 11th-12th में मैंने साइंस रखा, जो इंग्लिश मीडियम से मैं था। और आरके कॉलेज से मेरा 11th और 12th हुआ है, जिसमें मुझे 412 मार्क मिले हैं। और उसके बाद मैंने 2021 में मेरा 12th पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और IIT JEE मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम दिया। समाज को आपसे काफ़ी आशा है। हाँ, समाज को काफ़ी आशा है, तो पहले तो हम कुछ कर जाए तब ना हम समाज की कुछ आशाओं को पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए जो जिस संस्था से हम जुड़े हैं, आर्या सर्वांगीण विकास संस्था, इनसे हम 4-5 साल पहले से जुड़ चुके हैं। जबकि इतना 4-5 साल पहले तो मैं बहुत छोटा था, तब पर भी जुड़ गया हूँ, क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे जुड़ गया हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो इतने बड़े संस्था से मैं इतना छोटा बच्चा जुड़ गया है। तो क्योंकि मैं इस सामने में ही कुछ अपना गोलगप्पा या कचरी मुढ़ी ये सब कुछ दुकानें लगा लिया करता था, तो इसके माध्यम से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये संस्था मेरे लिए एक तो परिवार की भांति है, और ये आज पुष्टिकरण भी हो गया। जो आज मुझे एडमिशन में फ़ी की ज़रूरत है, तो उनमें 1 लाख रुपये की इन संस्था के द्वारा मुझे मदद मिल रहा है, जो कि 1 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अभी। तो इस संस्था को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मदद जो मेरे लिए काफ़ी है। तो ये थे हमारे साथ विवेकांत, जिन्होंने IIT क्लियर कर लिया है और वो जल्द ही संस्थान के सहयोग से मुंबई में एडमिशन भी लेंगे। क्षेत्र के लोगों से, चूँकि क्षेत्र गरीबी के साथ साथ अमीरी भी है, कुछ लोग आगे भी आकर के मदद कर रहे हैं आपको, तो यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अपील यही है, जिसे संभव है यदि मदद कर सके तो अच्छी बात है, मदद कर दीजिए, ताकि मुझे आगे की पढ़ाई में ये होगा, जो लोन कम लेना होगा इधर से मिल जाए, तो फिर एक तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, जो मेरा लोन भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात रहेगी जो यदि समाज से मुझे मदद और मिल जाए तो। अब हम बात करेंगे आर्या सर्वांगीण संस्थान के कोषाध्यक्ष से। ये आप ही के गांव का बच्चा है, इसकी आप लोगों ने मदद की है, इतने 1 लाख से ही हो जाएगा? ये हमारे पंचायत का बच्चा है, और ज़रूर ऐसे बच्चे को संस्था पहले से 37 वर्ष से संस्था चल रही है, और हम लोग ऐसे प्रतिभा को खोजते हैं। कोई भी बच्चा है इस टाइप से तो संस्था के पास आए। और जैसे 4 साल पहले ही बच्चा को भी ऑफ़र दिया था, लेकिन बच्चा ने मना कर दिया कि मैं अभी हो जाता है भरण पोषण, मैं कुछ काम कर लेता हूँ सोनार के दुकान में, तो उससे मेरा भरण पोषण हो जाता, अभी नहीं। हम यदि कहीं कंपटीशन पास करेंगे उस समय मदद का ज़रूरत होगा, तो आप लोग मदद कीजिएगा। और इसने इसको चरितार्थ करके दिखाया सबके सामने में, और इसने IIT किया। और भविष्य में भी यदि मदद का कोई ऐसा ज़रूरत रहेगा तो संस्था आगे आएगा ऐसे बच्चों को और इसको भी मदद के लिए। क्योंकि विवेकांत के परिवार के बारे में कहा जाता है वो काफ़ी गरीब है, उनके पिता नहीं हैं, माँ रसोइया का अभी काम कर रही है। इसके पूरे अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कुछ साझा करें। हाँ, इसके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है सही में बहुत ही दुखद है, लेकिन यदि जोश और जज्बा हो और अपने पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिसको असंभव को संभव करके दिखाया, गांव में रह के, जो कि आजकल कोटा में जाके वहाँ जाके लोग तैयारी करके सफलता करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, बिना कोई पैसा कोई कोचिंग का सहारा लेते हुए खुद पढ़ाई और अपना जीविका अपना परिवार को चला के इसने ये करके दिखाया। तो इस टोटल इसके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और इसके जोश और जज्बे के ऊपर ये जाता है। कहते हैं जो बेटी समाज के होते हैं वैसे प्रतिभा भी समाज के होते हैं। इसी हमारे बीच से ये प्रतिभा उठा है, और जैसे सब लोग ने मिलके इसको सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग का आशा है जब आगे ये कुछ करेगा तो ये भी समाज के लिए कुछ ऐसा करे जो कि वो भी एक मिसाल के तौर पर जाना जाए। अब हम बात करेंगे इसी संस्थान के सदस्य हैं पद्मनाभ कमल, मोहम्मदपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ये लड़का काफ़ी गरीब था, इन लोगों को आपके संस्थान ने मदद किया है, ज़रा इसके पारिवारिक के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि यह काफ़ी गरीब है। ये बच्चा जो है इस संस्थान से इसका परिवार जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा में करीब बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं, इस बच्चे की माँ यहाँ कचरी मुढ़ी का दुकान करती थी और ये बच्चा यहाँ कचरी बेचता था। आज ये क्या है
तो बहुत खुशी की बात है। ये सोनारी मजदूरी करके अपने बच्चे का प्रतिपाल किया था और 4 बहन है इसके पीछे। पिताजी का साया उठ गया है और कोई नहीं है। ये बच्चा अपने बदौलत यहाँ तक पहुँच गया है। इसलिए हम मेरा संस्थान ये आर्या सर्वांगीण विकास संस्थान का ये परिवार है और हम लोग मदद कर रहे हैं इसी उद्देश्य से। इससे पहले भी बहुत सारा योगदान किए हैं बच्चे लोगों को, या कोई बीमार हो गया, गांव में कोई बीमार हो गया, या कोई किसी भी जाति का हो, उससे जाति विशेष नहीं है, किसी भी जात का हो, कोई गरीब हो, यहाँ मदद के लिए अपेक्षा रखता है जो, उसको हम लोग निश्चित किसी न किसी रूप से अपेक्षा करते हैं और पूरा करने का कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है। और हम बात करेंगे यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं पप्पू झा। पप्पू जी, चूँकि आप यहाँ इस पंचायत मोहम्मदपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं और इस लड़के को अभी आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होना है, जिसके लिए स्वाभाविक तौर पर सभी लोग जब जुटेंगे और इसकी मदद करेंगे तभी इसका जाकर के सपना पूरा होगा और इसके घर की स्थिति बदलेगी। 4 बहन हैं, चारों बहन की अच्छे घर में शादी होगी। जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपील करेंगे? जी सर, हम तो अपील करेंगे, जो ये बहुत गरीब घर का बच्चा है और पिताजी का साया आज से 8-10 साल पहले उठ गया, फिर भी ये बच्चा पढ़ाई लिखाई किया, IIT पास किया है, तो हम अपना बात रखें यहाँ आर्या सर्वांगीण विकास संस्था भैया सब के पास। जो भैया गरीब बच्चा है, इसको सहयोग होगा तब ये एडमिशन करवा पाएगा। फिर भैया सब, मिंटू भैया सब आदेश दिए जो ठीक है उसको मीटिंग करवाओ और जो सहयोग होगा एडमिशन हम लोग करवाएंगे। तो एडमिशन के लिए अभी ये संस्था जो है सहयोग किए हैं और एडमिशन के लिए आगे बढ़े हैं। फिर आगे ज़रूरत होगा तो फिर हम लोग करेंगे संस्था के माध्यम से। और बाकी समस्त सुखी संपन्न जनता सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो ऐसे गरीब बच्चा को सहयोग करे, जो ऐसा गरीब बच्चा हमारे समाज के मिसाल बने हुए हैं, इनको पढ़ाई में मदद करे। जो इनका खाता और पेटीएम नंबर दिया हुआ है उसके माध्यम से कुछ सहयोग करे ऐसा गरीब बच्चा को। आर्या सर्वांगीण विकास संस्था केवल इनका ही नहीं, गांव में हर एक तबका का जो आग लगी हो गया, कोरोना पीरियड था उसमें भी, या शादी ब्याह होता है या गरीब बीमारी में झूझ जाते हैं, उनमें भी हमारा परिवार जो है आर्या परिवार सबको मदद करता है। ऐसा नहीं है जो इनको तो 4 साल से हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद भी सामाजिक में जहाँ कहीं भी हम लोगों को पता लगता है, हर जगह जाके हम लोग जो भी होता है संस्थान के माध्यम से हम लोग उनको मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लदौत गांव के काफ़ी गरीब घर के बच्चा विवेकांत। और इनको आपने सुना होगा कि इनकी माँ भी कभी इसी दुर्गा मंदिर के बाहर कचरी मुढ़ी बेचती थी और ये लड़का खुद पढ़ाई के दौरान सोनारगिरी भी कर चुका है। तो जाहिर सी बात है इनके परिवार काफ़ी आर्थिक विपन्नताओं से गुजर रहा है। इनके पिता का भी साया उठ चुका है। ऐसे में BNN भी आप लोगों से एक अपील करती है, चूँकि हम आपको डिस्क्रिप्शन में इस लड़के का अकाउंट नंबर देंगे, इनका पेटीएम नंबर देंगे और आम लोगों से भी अपील करेंगे कि जो भी यथासंभव हो इनका सहयोग करें, ताकि गांव की जो प्रतिभा है वो देश स्तर पर जाए, यहाँ का विकास हो और देश की तरक्की में ये अपना कुछ योगदान कर सके। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।